सबसे पहला सवाल, दिसंबर में जब वो गोल्ड ईटीएफ के नंबर आए थे तो देख के लग रहा था कि कहीं ये लोग टॉप पे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर हमने जनवरी में गोल्ड और सिल्वर में इतिहास की सबसे बड़ी रैली देखी, हालांकि उसके बाद कोलैप्स आया। और दिसंबर का जो गोल्ड ईटीएफ का इन्फ्लो आया 24,040 करोड़ का, ये क्या कह रहा है आपको? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। और आई थिंक ये चौंका देने वाला नंबर है और शायद भारतीय म्यूचुअल फंड के इतिहास का एक सुनहरा नंबर मैं बोलूंगा देखने को हमें मिला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड के इन्फ्लो ने इक्विटी के इन्फ्लो को पछाड़ दिया है। 24,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप सिल्वर को भी मिला लें अनुज इसमें, तो 9,000 9,500 करोड़ का कुछ इन्फ्लो सिल्वर ईटीएफ्स में आया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कमोडिटीज अलोन में आपके पास में करीब करीब 35,000 करोड़ का इनफ्लो है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये दर्शाता है कि किस तरह से जो निवेशक है वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बदल कर थोड़ा सा पैसा इक्विटीज से डाइवर्सिफाई करके अब कमोडिटीज में भी लगा रहे हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। ये एक रिटेल फोमो हो सकता है, और शायद ये भी हो सकता है कि वो ऊंचे स्तर पर भागती हुई रैली में चढ़ती हुई ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि सदियों से जो एसेट एलोकेशन चला आ रहा था वो गलत था कहीं ना कहीं, और उसमें कमोडिटीज का एलोकेशन नहीं था। और अब धीरे धीरे निवेशकों को पता लग रहा है कि आप कमोडिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते और उसे आपको पोर्टफोलियो में जगह देनी ही है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, बट यस, दिस इज अ ग्रेट ट्रेंड विच वी आर वॉचिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कही है आपने, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि जब मैंने भी इस पर अपना एक एडिटोरियल टेक दिया था तो मैंने यही कहा था कि इसको गोल्ड वर्सेस इक्विटी देखने के बजाय शायद गोल्ड प्लस इक्विटी देखना बेटर रहेगा। शायद अब हम एक एसेट एलोकेशन में फॉर्मली बिलीव कर रहे हैं एज ए नेशन। एक इसी से रिलेटेड सवाल है फिर, गोल्ड ईटीएफ के इन्फ्लो जो हैं अब वो क्योंकि एक्टिव इक्विटी इन्फ्लो के बराबर हैं, ऑब्वियसली इस महीने देखते हैं कैसा रहेगा ट्रेंड। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करें तो किन का ध्यान रखें? क्योंकि अभी तो एक क्या है, लोग देखते हैं जो दो तीन चले आ रहे हैं गोल्ड ईटीएफ, बस उसमें आंख बंद करके लगा दिया। क्या फैक्टर्स का ध्यान दें जब आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हो तो? जी अनुज, आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बिकॉज बहुत सारे निवेशक अक्सर ये नहीं समझ पाते कि गोल्ड में निवेश करना कैसे है और किस जरिए से करना है। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड तो है अपनी जगह पर, एसजीबी अब बंद हो चुका है, उसके नए इश्यूएंसेस आ नहीं रहे हैं, और सेकेंडरी मार्केट से अगर आप खरीदेंगे तो वो टैक्स एफिशिएंट नहीं रह गया इस बजट के बाद। अब बचा आपके पास में गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड। तो देखिए, गोल्ड ईटीएफ जो है, यानी आप जैसे स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं एक्सचेंज पर, वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ्स के यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं। पर उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जिस स्कीम का आप गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं, ए उसका एयूएम कितना है, बी उसका ट्रैकिंग एरर कितना है, और सी उसके एक्सपेंस रेशियोज कितने हैं। आप इन तीनों चीजों को देखिए। और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पर लिक्विडिटी कितनी है, क्या उस पे वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, क्या बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा है। अभी जब रीसेंट गिरावट हुई थी अनुज, एक ही दिन में जब सिल्वर 30% से करेक्ट किया था और गोल्ड भी बहुत करेक्ट किया था, तो ईटीएफ्स का जो ट्रेंड था वो बहुत ही चौंका देने वाला था। उस रैली के पहले दिन ईटीएफ्स, या 2 दिन पहले ईटीएफ्स कुछ 10-10, 15% ऊपर थे, जबकि फिजिकल प्राइसेस ऑफ सिल्वर और गोल्ड इतना मूव नहीं किए थे। जब करेक्शन हुआ तो उसके 2 दिन तक ईटीएफ्स गिरते ही रहे और बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर चले गए स्पॉट प्राइसेस से। तो आपको काफी बार जो ईटीएफ होते हैं उनका प्रीमियम और डिस्काउंट चेक करना है कि उसका जो एक्चुअल एनएवी है, जो नेट एसेट वैल्यू है, या जो फिजिकल प्राइस है कमोडिटी का, उससे वो कितना दूर चल रहा है। जितना ज्यादा दूर चल रहा है उतना ही ज्यादा खतरा है उस ईटीएफ में एंट्री लेने से। तो आपको उस चीज का ध्यान रखकर उसमें एंट्री लेना है। अगर आप ये सब नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आसानी से कोई गोल्ड फंड ले लीजिए, यानी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। उसमें नुकसान ये है कि आप इंट्राडे प्राइसेस पर आप बाय सेल नहीं कर पाएंगे, बट डे एंड पर जो भी एनएवी पब्लिश होगा वो आपको मिल जाएगा। ये एनएवी भी जो होता है वो ईटीएफ के प्राइस को ही ट्रैक करता है, बट उसको एडजस्ट करके ट्रैक करता है। और काफी फंड हाउसेस इसको एक्चुअल एनएवी से भी एडजस्ट करते हैं अगर बहुत ज्यादा वेरिएंस हो ईटीएफ के प्राइसेस में। तो यहां पर आपको लिक्विडिटी जो है वो फंड हाउसेस मुहैया कराएंगे। आप जब भी बेचने जाएंगे, एटलीस्ट आप बहुत ज्यादा बड़े बिड आस्क स्प्रेड का शिकार नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर एसआईपी करना भी आपको आसान है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, आप गोल्ड फंड के जरिए कर सकते हैं। अगर आप एक सेवी इन्वेस्टर हैं तो आप ईटीएफ डेफिनेटली कर सकते हैं। ईटीएफ में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम होता है,
गोल्ड फंड के कंपैरेटिवली, बट ईटीएफ में आप ब्रोकरेज और बाकी दूसरे एसटीटी और वो सब टैक्सेस जो लगते हैं, रेगुलेटरी टैक्सेस एक्सचेंज के, वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये है एक छोटा सा कंपैरिजन, बट बहुत ज्यादा जरूरत है कि निवेशक प्रीमियम और डिस्काउंट चेक करके ही एंट्री ले। नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अनलेस आप बीटीएससी ट्रेडर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा 1 साल से लेकर 3 साल तक का होराइजन है, तो मोटा मोटी गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ दोनों सेम रिटर्न देंगे मोटा मोटी। वो एब्सोल्युटली अनुज, आई थिंक अगर आपका 3 साल प्लस का होराइजन है तो हाँ। आई थिंक वो जो 5-10 पैसे का कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग खर्चों के साथ अगर आप उसको एडजस्ट करके देखना चाहें तो मोटा मोटी करीब करीब एकदम सिमिलर से रिटर्न्स ही देंगे। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक आसान रास्ता है और ज्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है, तो वहीं से निवेश करना चाहिए। और इसमें कोई टैक्सेशन का फ़र्क है क्या, ईटीएफ वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड में, या सेम लेवल ऑफ टैक्सेशन है? नहीं अनुज, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ईटीएफ को थोड़ा सा एडवांटेज है। हाँ। ईटीएफ 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म टैक्सेस में आ जाते हैं, यानी एक साल के बाद एलटीसीजी एप्लीकेबल हो जाता है, बट गोल्ड फंड पे 2 साल के बाद में एलटीसीजी एप्लीकेबल होता है। तो होल्डिंग पीरियड गोल्ड फंड में थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप टैक्स के नजरिए से इसको देख रहे हैं। ओके, तो अगर आपका 1 से 2 साल का होराइजन है तो ईटीएफ प्रेफर करें, अगर 2 साल से ऊपर का है तो फिर आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं बेसिकली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ओके। क्या मोहित, क्योंकि आप इतने सारे म्यूचुअल फंड के साथ टच में रहते हैं, क्या आप एक सेंस देख रहे हैं कि और गोल्ड और ज़्यादा म्यूचुअल फंड अब गोल्ड स्कीम्स लॉन्च करें? ये दिखेगा क्या अगले 6 महीने में, गोल्ड और सिल्वर? अनुज, मुझे ना बिहारी सतसई का एक दोहा याद आता है हाँ। कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए जग या पाए बोराए। राइट। तो धतूरे और गोल्ड का जो नशा होता है वो कुछ बहुत हद तक, गोल्ड का नशा धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा हाँ। है। हाँ। एक को खाने से आदमी पागल होता है और एक को हाँ। पाने से। तो गोल्ड का जो नशा है वो भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। वो सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, वो गोल्ड सदियों से हमारे घरों में एक नियम सा बन चुका है। राइट। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का डिमांड है, जिस तरह का उफान है, पहले हमें लोगों को बोलना पड़ता था कि आप एसेट एलोकेशन करिए, अब आगे से हमारे निवेशक आके हमको बोल रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है, क्या हम गोल्ड खरीद सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा पुल फैक्टर जिसे बोलते हैं वो आ चुका है गोल्ड में। यहाँ पर किसी को पुश की जरूरत नहीं लग रही है अब। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ्स जिन फंड हाउसेस के पास नहीं थे वो अब आएंगे सब शेल्फ पे। आप देखिए धीरे धीरे सभी लॉन्च कर रहे हैं। मल्टी एसेट कैटेगरी जो थी उसमें गोल्ड का एलोकेशन हर कोई बढ़ा रहा है, जिस स्कीम में नहीं था वो उसमें शामिल कर रहा है। और आप देखिए टोटल जो गोल्ड ईटीएफ का साइज हो गया है इंडियन मार्केट में वो 1,85,000 करोड़ पर है। इसमें अगर मैं दूसरी कैटेगरीज में जो गोल्ड होता है उसे मिला लूं तो 2 लाख करोड़ के ऊपर का एलोकेशन जा चुका है। तो मुझे लगता है इसमें शायद ये जो खरीदारी है वो चलती ही रहेगी अनुज, जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज वन बैंड वैगन। तो शायद ही इसे अब रोकना मुश्किल होगा और मुझे लगता है दिस इज बिकम लाइक अ कंटिन्यूअस ट्रेंड नाउ। हम्म, बिल्कुल। ये जो मोहित ने एग्जांपल दिया, दोहा तो बोला ही, साथ ही एक यमक अलंकार का एग्जांपल है जिसमें कनक शब्द के दो मीनिंग है। एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब टीवी पे नहीं बोलेंगे, लेकिन चलिए, तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मोहित, फिर ये तो बात हो गई गोल्ड इम्प्लोज की। क्या मान के चलें कि अभी 24,000 करोड़ का नंबर जो है ये यहाँ पे भी बेस नंबर हो सकता है आगे जाके, अगले एटलीस्ट 3-4 महीने तो आना है अब इस तरीके का नंबर गोल्ड में, और इक्विटी को उसको फाइट करना पड़ेगा? देखिए अनुज, आप और मैं कितना भी बोल लें, हमें सबको पता है कि जब 2024 में एक रैली चल रही थी भारतीय बाजार में तो रिटेल का पैसा भर भर कर एक्विटीज में, हाँ। स्मॉल कैप में जा रहा था। कोई उसे चाहे कितना भी समझाना चाह रहा था उस टाइम पे कि भाई वैल्यूएशन खराब है, अब मत आइए, थोड़ा रुकिए, ये पर वो नहीं रुक रहा था। इसी तरह 2025 की रैली गोल्ड और सिल्वर की देखने के बाद रिटेल एक तरह से फ्रेंजी में आ चुका है। और बहुत लोग जो है वो ओवरवेट जा चुके हैं, फोमो का शिकार हो चुके हैं। तो ये जो फ्रेंजीड रैलीज होती है अनुज, ये बहुत लंबी लास्ट कर सकती है। इसे आप और मैं चाहे कितना भी समझा लें, एसेट एलोकेशन के नजरिए से काफी हद तक रोकना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दिस ट्रेंड हैज जस्ट स्टार्टेड। और बिकॉज एक्विटीज का परफॉर्मेंस भी इतना डल रहा है पिछले 18 महीने के आसपास, तो यहाँ पर निवेशक कुछ ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं हायर रिटर्न्स के लिए। एंड उस क्षेत्र में अगर हम देखें तो आई थिंक ये गोल्ड का जो ट्रेंड है मुझे लगता है कंटिन्यू करेगा कुछ और समय तक, अनलेस की एक्विटी का रैली जो है वो फिर से आ जाए और बाजार को एक हद तक चौंका दे। बट तब तक मुझे लगता है कि आई थिंक गोल्ड विल कंटिन्यू टू आउटशाइन एक्विटीज फॉर सम टाइम।
ओके, चलिए इस नोट पर एक काम करते हैं, गोल्ड ईटीएफ की हमने पूरी अच्छे से डिस्कशन कर ली।